एक ऐसी दुनिया के बारे में सोचिए जहां स्टार्टअप्स मतलब करोड़ों अरबों रुपए सिर्फ मार्केटिंग पर फूंक देते हैं, और फिर उसी दुनिया में एक कंपनी आती है जो एक पैसा भी खर्च नहीं करती और फिर भी मार्केट लीडर बन जाती है। जी हाँ, ये कहानी है ज़ेरोधा की, वो इंडियन स्टार्टअप जिसने बिजनेस की रूल बुक को ही फाड़ के फेंक दिया। तो चलिए समझते हैं कि उन्होंने ये किया कैसे। तो सवाल यही उठता है कि आखिर कोई नई कंपनी भारत के बड़े बड़े बैंकों और दशकों से जमे ब्रोकरेज हाउस को कैसे पीछे छोड़ सकती है, और वो भी बिना किसी बाहरी फंडिंग और बिना किसी मार्केटिंग के। मतलब ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो किसी भी बिजनेस स्कूल में नहीं पढ़ाई जाएगी। पहला नियम जो उन्होंने तोड़ा, मार्केटिंग पर जीरो खर्चा। जी हाँ, बिल्कुल जीरो। सोचिए, एक ऐसी इंडस्ट्री जहां कंपनियां आईपीएल स्पॉन्सरशिप और टीवी एड्स पर करोड़ों अरबों बहा देती हैं, वहां ज़ीरोधा ने एक होर्डिंग तक नहीं लगाया। और फिर आता है दूसरा नियम, इन्वेस्टर्स से जीरो फंडिंग। ये कंपनी पूरी तरह से बूटस्ट्रैप्ड है। इसका मतलब ये किसी बाहरी निवेशक के पैसे से नहीं बनी, बल्कि इसके फाउंडर्स ने अपनी मेहनत की कमाई और अपने ही मुनाफे से इसे खड़ा किया है। आज के ज़माने में सच कहूं तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं। तो इन सारे रूल्स को तोड़ने का नतीजा क्या निकला? आज भारत के स्टॉक मार्केट का करीब करीब 20% हिस्सा ज़ीरोधा के पास है। इसको ऐसे समझते हैं, अगर 5 दोस्त हैं जो शेयर बाजार में इन्वेस्ट करते हैं, तो पक्का है कि उनमें से एक ज़ीरोधा का ही कस्टमर हो। देखिए, ज़ीरोधा की कहानी को समझना है ना, तो पहले इसके फाउंडर नितिन कामत की कहानी को समझना पड़ेगा, क्योंकि इस कंपनी का जो पूरा डीएनए है वो उन्हीं के तजुर्बों से, उनके अनुभवों से बना है। ज़ीरोधा कोई रातों रात बनी सक्सेस स्टोरी नहीं है। नहीं, ये नितिन कामत के 10 साल के स्ट्रगल का नतीजा है। सोचिए, सिर्फ 17 साल की उम्र में अपनी माँ के अकाउंट से ट्रेडिंग शुरू की और सब कुछ डुबो दिया। हालत ये थी कि गुजारा करने के लिए रात में कॉल सेंटर में नौकरी करनी पड़ती थी और दिन में ट्रेडिंग। लेकिन हर एक नुकसान उनके लिए एक सबक बन गया। धीरे धीरे उन्होंने मार्केट की नब्ज पकड़ ली, और जब 2008 में पूरी दुनिया का मार्केट क्रैश हो रहा था, तब नितिन पैसा बना रहे थे। उन्होंने सिस्टम को, इसकी कमियों को अंदर से समझ लिया था, और बस यही तजुर्बा ज़ीरोधा की नींव बना। तो अपने इसी तजुर्बे के साथ नितिन ने ज़ीरोधा को लॉन्च किया, और इसका आइडिया बेहद सिंपल था, उन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना जो एक आम ट्रेडर रोजाना झेलता है। पहले का सिस्टम कैसा था? वो असल में ट्रेडर्स के खिलाफ था। ब्रोकर्स परसेंटेज में कमीशन लेते थे। मतलब 1 लाख का ट्रेड किया तो उनकी फीस ज्यादा होती थी, भले ही ट्रेड में नुकसान ही क्यों ना हुआ हो। ज़ीरोधा ने इस पूरे मॉडल को ही पलट कर रख दिया। उनका कहना था, चाहे 1000 रुपए का ट्रेड हो या 1 करोड़ का, हम बस 20 रुपए लेंगे। ये एक ही झटके में पूरी इंडस्ट्री को हिला देने वाली बात थी। तो ज़ीरोधा का जो अटैक था वो 3 तरफा था। सबसे पहला, सारी कागजी कार्रवाई खत्म। जो काम पहले 25 पेज के फॉर्म और 40 साइन के साथ होता था, वो अब मिनटों में ऑनलाइन हो गया। दूसरा, फ्लैट फीस, जिसकी बात हमने अभी की। और तीसरा, पूरी की पूरी ट्रांसपेरेंसी। उन्होंने कैलकुलेटर बनाया जो ट्रेड करने से पहले ही बता देता था कि जेब से कुल कितने पैसे कटेंगे। कोई हिडन चार्जेस नहीं, सब कुछ सामने। अब कहानी में आता है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़। कामत ब्रदर्स ने इन्वेस्टर्स से पैसे उठाने की कोशिश की, लेकिन सब ने मना कर दिया। 2008 के क्रैश के बाद कोई भी एक ब्रोकरेज फर्म पर पैसा लगाने को तैयार नहीं था। पर यही रिजेक्शन उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। नितिन कामत खुद कहते हैं, अगर हमने फंडिंग ले ली होती तो हम अपनी आज़ादी खो देते। और बात सही भी है। जब बाहर से पैसा नहीं था तो कोई दबाव भी नहीं था। वो इन्वेस्टर्स को खुश करने के लिए रातों रात यूजर्स बढ़ाने की अंधी दौड़ में शामिल नहीं हुए, बल्कि उन्होंने एक मजबूत और प्रॉफिटेबल कंपनी बनाने पर फोकस किया। यहाँ उनकी एक और बहुत ही स्मार्ट स्ट्रैटेजी दिखती है। जहाँ बाकी ब्रोकर्स फ्री अकाउंट देकर सिर्फ भीड़ जमा कर रहे थे, वहीं ज़ीरोधा ने अकाउंट खोलने के लिए एक छोटी सी फीस रख दी। नतीजा, उनके पास सिर्फ वही लोग आए जो ट्रेडिंग को लेकर वाकई सीरियस थे। मतलब उन्होंने क्वांटिटी पर नहीं, क्वालिटी पर फोकस किया, और ये उनकी सक्सेस का एक बहुत बड़ा राज बना। लेकिन एक मिनट, ज़ीरोधा की सक्सेस का राज सिर्फ कम फीस या अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं थी। नहीं, उनकी असली ताकत थी कस्टमर्स का भरोसा जीतना। उन्होंने खुद को सिर्फ एक ट्रेडिंग टूल नहीं बनाया, बल्कि एक भरोसेमंद पार्टनर बनाया। उन्होंने सिर्फ एक ऐप नहीं बनाया, उन्होंने एक पूरा इकोसिस्टम खड़ा कर दिया। किसी को सीखना है तो वर्सिटी है, स्टॉक मार्केट पर शायद सबसे अच्छा फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म। सीधे फाउंडर्स से सुनना है तो जेड कनेक्ट ब्लॉग है,
म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो कॉइन प्लेटफॉर्म है, मतलब हर जरूरत के लिए एक सोल्यूशन। और फिर उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने अपनी पूरी की पूरी सेल्स टीम खत्म कर दी और उन 500 लोगों को कस्टमर सपोर्ट में डाल दिया। सोचिए, इतना ही नहीं, उन्होंने खुलेआम माना कि 99% ट्रेडर्स पैसा डुबोते हैं और फिर उन्हें सिखाने के लिए टूल्स बनाए। इस तरह के ईमानदार कदमों ने उन्हें कस्टमर्स की वो लॉयल्टी दिलाई जो पैसे से कभी नहीं खरीदी जा सकती। तो आखिर में ज़ीरोधा की इस जबरदस्त सफलता का सीक्रेट क्या है? ये सब कुछ एक बहुत ही सिंपल फिलॉसफी पर टिका है, और वो मूल मंत्र ये है, अपने कस्टमर को सबसे पहले रखो, उनकी प्रॉब्लम्स को ढूंढो और उन्हें सॉल्व करने में अपना सब कुछ झोंक दो। अपने शॉर्ट टर्म फायदे से ज्यादा उनकी लॉन्ग टर्म सक्सेस को देखो। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि हम ज्यादा पैसा कैसे कमाएं, बल्कि हमेशा ये सोचा कि हम अपने कस्टमर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें। और जब ऐसा किया जाता है तो पैसा अपने आप पीछे आता है। और ज़ीरोधा की कहानी हमें इस एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल ग्रोथ स्ट्रैटेजी यही है कि ग्रोथ का पीछा किया ही ना जाए? शायद असली कामयाबी तेजी से भागने में नहीं, बल्कि सही काम करने में है, कस्टमर्स का भरोसा जीतने में है और कुछ ऐसा बनाने में है जो सालों साल चले।